देखिए ना, हिंदुस्तान में आधे से ज्यादा हिंदुस्तान बीफ खाता है। गोवा बीजेपी शासक राज्य है, वहां बीफ खाया जाता है। असम बीजेपी शासक राज्य है, वहीं भी बीफ खाया जाता है। पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट 7 स्टेट, असम, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ सब बीजेपी शासक है, वहां बीफ खाया जाता है। केरला में बीफ खाया जाता है। ये सभी राज्य ना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, झारखंड, ये सब बीफ खाया जाता है। कोई रोक टोक नहीं है ना। इतने स्टेट में, 16 राज्य में और एक यूनियन टेरिटरी में कोई पाबंदी ही नहीं है, सब कुछ मिलता है। उधर हैदराबाद में मलकपेट में जाइए, कितने दुकानें ही, नामपल्ली में कितने दुकानें ही, तो सब जगह बीफ खाया जाता है। इधर तमिलनाडु में, कन्याकुमारी में, सब केरला में बीफ खाया जाता है। देखिए ना, ये दलित, मुसलमान, क्रिश्चियन लोग बीफ खाते हैं क्योंकि ये चीप है ना, सभी लोग खाते हैं। लेकिन जहां बीजेपी शासक रूल है ना, वहीं बीफ खाया जाता है। ये बजरंग दल वाले उधर नहीं कुछ हल्ला बवाल मचाते हैं, इधर कर्नाटक में कांग्रेस शासक राज्य में बवाल मचाते हैं ना। तो प्रियंक खरगे, उन्होंने ये ऑर्डर दिया हुआ है कि कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा, त्योहारों में बवाल मचाएगा, तो उसको पीट पीट कर जेलों में डाल देना चाहिए। इस तरह से निर्देश जारी किया हुआ है। देखिए ना, उनके शासक राज्य में खाया जाता है तो वो उधर कुछ नहीं करते। इधर जो कांग्रेस राज्य शासक है ना, वहीं आकर बवाल मचाते हैं। आगे श्याम मीरा सिंह, उनकी वीडियो देखिए। थैंक यू वेरी मच। में राजस्थान के जुनेद और नासिर को हरियाणा में जिंदा जला दिया गया। इन दो लोगों की हत्या का आरोप लगा बजरंग दल पर। काम करते हैं वे, सच में गाय की सेवा का काम करते हैं। जैसे अगर कोई गाय बीमार है तो उसे दवाई देना, गायों को गौशाला पहुंचाना, अगर किसी गाय की मौत हो जाए तो उसे जमीन के अंदर दफन करना, और ये काम वो निस्वार्थ करते हैं बिना किसी राजनीति के। लेकिन उन्हीं से मुझे ये जानकारी मिली कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के ऐसे गिरोह ज्यादा सक्रिय हैं जो गाय ले जाने वाले वाहनों का पीछा करते हैं, पहले गौ तस्करी का आरोप लगाकर उनकी पिटाई करते हैं और बाद में जब पैसे लेने देने की बात हो जाती है तो पैसे लेकर छोड़ देते हैं। मुख्यतः यह काम गाय सेवा का नहीं बल्कि गाय के बहाने अपनी रोजी रोटी चलाने का है। और यह धंधा उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बड़े स्तर पर फैला हुआ है। इनमें अधिकतर बेरोजगार लड़के होते हैं जिनके पास कमाई का दूसरा साधन नहीं है। वे इस तरह के गिरोह बनाकर गायों को पालने वाले और लाने ले जाने वाले लोगों को तंग करते हैं। अगर वो मुसलमान हो तो उसे आसानी से गौ तस्कर कहकर पीटा जा सकता है। रंजन टाकले के अनुसार बजरंग दल ट्रकों को रोककर जबरन वसूली के काम में लगा हुआ है। अगर गाय का ट्रक लेकर निकलना है तो 14,500 से 15,000 रुपए तक देने पड़ेंगे। भैंस का ट्रक लेकर अगर पार करना है तो 6,500 तक की रकम देनी पड़ती है। इस धंधे की तह तक जाने में निरंजन टाकले की मुलाकात गुजरात में बजरंग दल के एक नेता चौधरी से होती है। चौधरी से पता चला कि चौधरी जैसे बजरंग दल के नेता और उनके लोग उगाही के इस धंधे को कायम रखने के लिए बीच बीच में किसी को भी मार देते हैं, जिससे उन इलाकों से जाने वाले लोगों में बजरंग दल का भय कायम हो जाए और उनका धंधा चलता रहे। और यह धंधा सिर्फ एक जिले या एक प्रदेश में नहीं है बल्कि पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ है। सवाल यह है कि अगर बजरंग दल के कार्यकर्ता गाय की रक्षा करना चाहते हैं तो वे ही कार्यकर्ता 15,000 रुपए लेकर गायों के ट्रकों को छोड़ कैसे देते हैं। दूसरा सवाल यह कि क्या एक देश में जहां पुलिस है, सेना है, कोर्ट है, वहां उस व्यवस्था के बाहर ऐसे लोगों को कैसे अनुमति दी जा सकती है? क्या यह एक देश की शांति व्यवस्था के लिए सही है? क्या इससे समाज में अशांति नहीं फैलेगी? अगर समाज में अशांति फैली तो नुकसान किसे होगा? इस धंधे पर आज सरकार एकदम चुप क्यों है? देश भर में आए दिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा किसी न किसी की हत्या की खबरें आती हैं, लेकिन कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आती।